ये लाइन अगर जब हम कुछ भी बोलते हैं ना सही माइक होता है तो ये लाइन फ्लक्चुएट होता है, लेकिन अभी सीधा चल रहा है। इसका मतलब तो इसको हम सावधानी से खोल लेते हैं फोल्डर को बचाते हुए। इसके फिंगर के पत्ते को हम ऐसे निकाल देते हैं। स्विच ऑफ करने के बाद सारे पेज को रिलीज कर लेते हैं। मॉडल है इसका डाटा तो इसमें दे नहीं रखा, तो हम क्या करेंगे, किसी और मॉडल से इसको रिपेयर करेंगे। तो हमारे पास जैसे कि 9 इस वाली पिन पे ये जो पिन है जो ऊपर से आ रही है, ये सप्लाई हम बोर्ड के यहाँ तक इसमें, अगर इसमें बीप कर गया 7 नंबर पिन पे नीचे की साइड से, तो हमें सावधानी से माइक निकालना होगा। अगर हमें चालू माइक चाहिए तो बहुत सावधानी से इस माइक को निकालना होगा। तो दोस्तों पहले की वीडियो की तरह एक और वीडियो हम आपके सामने लेके आने वाले हैं। ये एक हमारे पास पोको का C31 मॉडल है, जिसमें फॉल्ट ये है कि इसमें माइक काम नहीं कर रहा। इसमें अभी हमें कुछ पता नहीं है कि इसमें खराबी कहाँ से है, माइक की लाइन में दिक्कत है, माइक में दिक्कत है, सीसी बोर्ड में दिक्कत है, या इसके फ्लक्स में दिक्कत है। फॉल्ट इसमें कहीं से भी हो सकता है। रिपेयर किस तरीके से किया जाए, आपके पास भी अक्सर ऐसे फॉल्ट आए होंगे। तो इसकी ट्रेसिंग किस तरीके से की जाती है, कोई भी माइक का अगर फॉल्ट आता है आपके पास, कीपैड हो या एंड्रॉइड हो, इसको रिपेयर किस तरीके से किया जाता है, और अगर इसमें माइक चेंज करने की जरूरत पड़े तो हम माइक किस तरीके से सेफली चेंज कर सकते हैं, इस वीडियो में आप सीखेंगे। तो लास्ट तक बने रहें दोस्तों, इस वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले मैं आपको इसमें चेक करा देता हूँ इसका माइक वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। ये हमने रिकॉर्डिंग ओपन करा और इसमें अगर हम कुछ भी बोलेंगे तो ये लाइन ना एक बराबर चल रही है। ये लाइन अगर जब हम कुछ भी बोलते हैं ना सही माइक होता है तो ये लाइन फ्लक्चुएट होता है, लेकिन अभी सीधा चल रहा है। इसका मतलब माइक में दिक्कत है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसको खोलने वाले हैं। खोलने के बाद देखते हैं किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसकी ट्रेसिंग होने वाली है। तो इसको हम सावधानी से खोल लेते हैं फोल्डर को बचाते हुए। इसके फिंगर के पत्ते को हम ऐसे निकाल देते हैं। फ़ोन को हम करने वाले हैं स्विच ऑफ। वैसे तो आपको दोस्तों फ़ोन को स्विच ऑफ करने के बाद ही कोई भी कनेक्टर निकालना है, लेकिन अगर फ़ोन ऑफ है तो आप 1 क्लिक में भी कोई भी कनेक्टर को निकाल सकते हो, अगर वो निकलने वाला है तो। अगर उसमें टाइम लगाओगे तो फ़ोन में शॉर्टिंग हो सकती है। फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया हमने। स्विच ऑफ करने के बाद सारे पेज को रिलीज़ कर लेते हैं। दोस्तों इसको खोलने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी जीआर वैल्यू हम चेक कर लेंगे। अगर हमारे पास कोई इसका डाटा है तो हम जीआर वैल्यू को चेक कर लेंगे, वरना हमें माइक उठा करके हमें जीआर वैल्यू को देखना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके कनेक्टर पे ही जीआर वैल्यू को चेक करेंगे। तो ये जैसे कि मॉडल है इसका डाटा तो इसमें दे नहीं रखा, तो हम क्या करेंगे, किसी और मॉडल से इसको रिपेयर करेंगे। तो हमारे पास जैसे कि 9A का सब बोर्ड है, इसके डाटा से हम इसको रिपेयर करेंगे। तो जैसे ये देख सकते हो, ये माइक की लाइन है। इसमें एक माइक 22 है, इसमें 1.8 वोल्ट आता है जिस टाइम पे माइक हमारा एक्टिव रहता है। नेक्स्ट लाइन है दोस्तों ये माइक पॉजिटिव, इसमें सिग्नल की लाइन होती है। कुछ भी आप बोलते हो तो इसमें से सिग्नल आपका ट्रांसफर होकर के जाता है। ये हो गया ग्राउंड। तो इसमें 3 पिन वाला माइक है। इसको हम कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हो ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट, अगर आप इस पे ही देख लेते हो तो इसका मतलब ये है कि माइक में सप्लाई आ रही है। तो इसको हम चेक करते हैं। मल्टीमीटर को हमें डायोड रेंज पे सेट करना होगा। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब हम माइक को चेक करेंगे ना, तो अभी माइक फिलहाल लगा हुआ है बोर्ड में, तो बोर्ड में लगे की कंडीशन में आपको माइक की भी वैल्यू आने वाली है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे बोर्ड की तो वैल्यू आ ही रही है, साथ में इसमें माइक की भी वैल्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इसमें आप कंफर्म नहीं हो पाओगे, तो हमें क्या करना होगा, सीसी बोर्ड को डिस्कनेक्ट करना होगा। मतलब सीसी बोर्ड को हमें यहाँ से जो कनेक्टर होता है इसका, जो ऊपर बोर्ड से आता है, इस कनेक्टर को हम निकाल देंगे और उस कनेक्टर पे हमें इस पिन पे, इन दोनों पिनों पे वैल्यू चेक करनी होगी, जो मेन बोर्ड से वैल्यू यहाँ तक आ रही है। तो हमें वहाँ पे चेक कर लेना होगा, तो उससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पे कोई फॉल्ट है या नहीं है। तो पहले हम माइक की वैल्यू चेक कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, बैटरी कनेक्टर को निकालेंगे, कूल टेस्टिंग करेंगे। कूल टेस्टिंग के लिए हमें मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे सेट करना है। अगर आपके पास दूसरा मीटर है तो उसमें आप बीप रेंज पे सेट करोगे। इस मीटर में बीप और डायोड अलग अलग दे रखा है, तो इसलिए हमें डायोड रेंज पे करना होता है। तो इसमें जैसे कि हम देख सकते हैं, इसमें माइक यहाँ पे लगा हुआ है। इसमें जो माइक पॉजिटिव का जो कनेक्शन है वो यहाँ पे इस वाले टिप पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये माइक पॉजिटिव का है, हमने इसका कनेक्टर निकाल दिया। देख सकते हो ये जो कनेक्टर होता है जो मेन बोर्ड से आ रहा है, इसको हमने निकाल दिया है। तो इस पे जो वैल्यू आएगी वो माइक की ही आएगी डायरेक्ट। तो हम यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं सीधा ग्राउंड पे। एक तार हम ग्राउंड पे रखेंगे और दूसरे तार से हम चेक करते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे कोई भी वैल्यू हमें देखने को नहीं मिल रही है, जो कि माइक की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू देखने को नहीं मिल रही है। शॉर्ट कर रहे हैं तो मल्टीमीटर चेंज हो रहा है, पर यहाँ पे कोई भी वैल्यू यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। नेक्स्ट इसमें जो टिप थी, इसके नीचे वाला जस्ट ये कैपेसिटर है यहाँ पे, तो देख सकते हो यहाँ पे वैल्यू आ रही है। इसका मतलब वैल्यू आने का मतलब ये है कि इसकी जो सप्लाई है यहाँ तक आ रही है और यहाँ पे वैल्यू नहीं आ रहा। ड्रॉप को एक बार घुमा के भी हम चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हो घुमाने के बाद भी माइक पॉजिटिव वाली लाइन पे यहाँ पे कोई भी वैल्यू हमें नहीं देखने को मिल रहा है। ये तो दोस्तों माइक की सप्लाई हो गई। नेक्स्ट इसमें हमें देखना होगा इस वाली पिन पे, ये जो पिन है जो ऊपर से आ रही है, ये सप्लाई हम देखेंगे इसमें कि यहाँ पे कौन से नंबर पिन पे सप्लाई आ रही है। तो अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो डायग्राम में आप देख सकते हो, डायग्राम जो है, डायग्राम में अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ से अगर हम पिन गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 नंबर पिन पे हमें वैल्यू मिलनी चाहिए, और 7 नंबर पिन जो है इस पे आपको वैल्यू मिलता भी है और कुछ फोनों में वैल्यू नहीं भी मिलता। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें वैल्यू आता है या नहीं आता। वैल्यू नहीं भी आता तो उसका भी हम रीज़न बताएंगे क्यों नहीं आता वैल्यू। तो हमें चेक करना है 1 2 3 4 5
6 और 7 नंबर पिन पे हमें चेक करना है। और ये जो हम चेक करने वाले हैं ये डिस्प्ले के कनेक्टर पे हम चेक करेंगे जो इसमें कनेक्ट हो रखा है। तो ये जो कनेक्टर है ये फोल्डर का ही कनेक्टर है जो कि दोनों का काम कर रहा है, फोल्डर को भी चालू कर रहा है और इसके सीसी बोर्ड का जो सप्लाई है ऊपर भेजने का काम कर रहा है। तो अगर हम इसमें से अगर 6 नंबर पिन हम काउंट करते हैं तो इसमें से हमें नीचे वाला पिन काउंट करना होगा। तो इसमें एक ग्राउंड है, 1 2 3 4 5 6 ये वाली पिन है। इसको हम क्या करेंगे, ग्राउंड की ये वाली प्रॉप है, यहाँ से हम ट्राई करते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे 601 के आसपास वैल्यू हमें देखने को मिल रही है। उसके बाद इसके बगल वाला माइक पॉजिटिव है जो कि सिग्नल की लाइन है। तो देख सकते हो यहाँ पे कोई भी वैल्यू देखने को नहीं मिल रही है। अब दोस्तों यहाँ पे वैल्यू ना मिलने का रीज़न क्या हो सकता है ये हम आपको डायग्राम में दिखाएंगे। जैसे कि ये डायग्राम है, डायग्राम में ये तो सीसी बोर्ड है, सीसी बोर्ड में हम मेन बोर्ड में देखेंगे कि ये सप्लाई जा कहाँ रही है। तो मेन बोर्ड में हमें माइक पॉजिटिव वाली लाइन चेक करना होगा। देख सकते हो ये माइक 22 है और ये माइक पॉजिटिव की लाइन है जो कि सिग्नल की लाइन होती है। इसमें जो मेन बोर्ड में जो है 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पिन है। इस 7 नंबर पिन पे हमें वैल्यू नीचे बोर्ड पे नहीं मिल रहा है, सब बोर्ड पे नहीं मिल रहा। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? ये दोस्तों मोस्टली फ़ोनों में आपको देखने को मिलेगा कि माइक की एक टिप पे वैल्यू मिलती है, एक टिप पे वैल्यू नहीं मिलती और माइक लगाने के बाद माइक चालू हो जाता है। तो दोस्तों अगर इस लाइन में अगर सीरीज में कैपेसिटर लगा हुआ है, अभी तक आपने पैरेलल में कैपेसिटर देखे होंगे, लेकिन अगर सीरीज में कैपेसिटर लगते हैं तो कैपेसिटर का खासियत ये होता है कि वो एसी को पास करता है और जीआर वैल्यू को भी ब्लॉक करता है। एसी को अगर यहाँ से एसी फ्रीक्वेंसी होगी तो उसको पास कर देगा, लेकिन अगर कोई भी जीआर वैल्यू अगर आईसी से कनेक्ट है ये लाइन तो उसकी जो वैल्यू होगी एक साइड ही आएगी, दूसरी साइड जाने नहीं देगा। सेम कंडीशन यहाँ पे बन रहा है। देख सकते हो ये कैपेसिटर है जो कि एनपीसी कैपेसिटर है। इसके यहाँ पे एक टिप है जो कि नीचे कनेक्टर से कनेक्ट है और दूसरे साइड में एक कैपेसिटर से होते हुए लाइन यहाँ तक जा रही है और इसके पास एक और कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि सिग्नल को ये फिल्टर करने का काम करता है, सिग्नल को पास करने का काम करता है। कोई भी नॉइज वगैरह होता है तो उसको ये डिस्कनेक्ट करने का काम करता है और यहाँ से लेकर के ये लाइन इस आईसी के अंदर जा रही है जो कि पावर आईसी में कोडेक का सेक्शन होता है, माइक का सेक्शन होता है। तो दोस्तों यहाँ तक का सर्किट एकदम ओके है, यहाँ तक के सर्किट में हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस लाइन पे हमें वैल्यू नहीं देखने को मिलेगा। इसमें जो चीज़ हम चेक करेंगे, हम ये चीज़ चेक करेंगे इस नंबर पिन से यहाँ से लेकर के नीचे तक सीसी बोर्ड तक, यहाँ तक अगर यहाँ तक की सप्लाई में अगर बीप आता है तो इसका मतलब कि ये लाइन को हम छोड़ देंगे, ये लाइन ओके है। तो ये हम चेक कर लेते हैं। तो ऊपर से 7 नंबर पिन और नीचे से 7 नंबर पिन, तो हम आपको कैमरे में दिखाते हैं। देख सकते हो ये यहाँ से जो 7 नंबर पिन है ये ऊपर की साइड से आएगा। ऊपर से अगर हम 7 नंबर पिन को काउंट करते हैं तो बीप रेंज पे हमें चेक कर लेना है इसको। 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पिन है ये। इस पिन से लेकर के नीचे बोर्ड तक हमें चेक करना है, नीचे बोर्ड के यहाँ तक। इसमें अगर इसमें बीप कर गया 7 नंबर पिन पे नीचे की साइड से तो इसका मतलब कि सप्लाई ओके है। तो हम देखते हैं ये 7 नंबर पिन, देख सकते हो यहाँ से इस पिन पे हमें बीप की साउंड मिल रही है। देख सकते हो 7 नंबर पिन पे हमें नीचे की साइड भी बीप मिल रहा है। इसका मतलब फोल्डर की सप्लाई जो है, इस सीसी बोर्ड की सप्लाई जो मेन बोर्ड तक जा रही है वो सप्लाई ओके है। यहाँ पे हम श्योर हो गए हैं कि उस लाइन में जो वैल्यू नहीं आ रही वहाँ पे सीरीज में कैपेसिटर लगने की वजह से वहाँ पे वैल्यू देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, माइक को चेंज करेंगे। तो माइक को चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, सीसी बोर्ड को निकालना होगा। सीसी बोर्ड को निकालने के बाद सावधानी से हमें इसको चेंज करना है। कनेक्टर के पास ऐसे टेप लगा देंगे ताकि कनेक्टर हमारा डैमेज ना हो यहाँ पे। और इस माइक को हम एक बार चेंज करके हम फिर ट्राई करते हैं। इसमें एक चीज़ मैं आपको और चेक कराऊंगा जो कि इसमें हमें वोल्टेज भी देखने को मिलेगा। जीआर वैल्यू के साथ यहाँ पे वोल्टेज भी देखने को मिलता है जो कि माइक को जब चालू करेंगे तब हमें वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो अब जैसे ये है तो इसको हम निकालने वाले हैं। निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हल्का फ्लक्स पेस्ट यूज़ करना है, हल्का बिल्कुल इस तरीके से हमें हल्का फ्लक्स पेस्ट ऐसे लगा देना है यहाँ पे। इस टाइप का हम क्या करेंगे, जो कुछ भी टिकली जो होती है इसको हम लेंगे और इसको हम ऐसे करके निकाल देंगे। हीटिंग जो रहने वाली है दोस्तों इसमें माइक के लिए हमें 310 या 300 के आसपास हमें हीटिंग रहनी चाहिए, नहीं तो माइक डैमेज हो जाता है। पर ये तो माइक हो सकता है कि ख़राब है, तो हम क्या करेंगे कि इसको हम निकालते हैं, फिर बाद में देखेंगे कंडीशन। तो इसको हम ऐसे हीट मारेंगे, साइड से हीट मारना होगा हमें। जैसे हिलने लग जाए तो इसको हम ऐसे करके आराम से हटा लेंगे। हट चुका है। हटने के बाद हमें क्या करना है, ये माइक हो सकता है कि डैमेज हो, इस माइक को हम क्या करेंगे, हटा देते हैं और किसी दूसरे बोर्ड में से हमें माइक को निकालना है। जैसा कि आप देख सकते हो तो दूसरे बोर्ड में से हम माइक को निकालेंगे। ये जैसे कि दूसरा बोर्ड है, इसमें से हमें सावधानी से माइक निकालना होगा। अगर हमें चालू माइक चाहिए तो बहुत सावधानी से इस माइक को निकालना होगा। तो ये जो माइक है दोस्तों इसको हम पहले निकालेंगे इस बोर्ड से। तो 2-8 लिखा हुआ है इसके पास। हमें क्या करना है, इस माइक को थोड़ा सा मेल्ट करना है और ऐसे करके निकाल लेना है सावधानी से। निकालने के बाद हम क्या करेंगे, ये वाला माइक ही हम इसमें लगाएंगे।
लगाने से पहले दोस्तों मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे मैं एक बार आपको वोल्टेज भी चेक करा देता हूँ, जो कि खाली इसमें माइक 22 पे हमें वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो एक बार मैं इसको फ़ोन पे लगाता हूँ और फ़ोन में लगा के हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो ऊपर आप स्क्रीन में देख सकते हो, इस तरीके से लगाने के बाद फ़ोन को चालू करेंगे हम। अब इसमें हमें रिकॉर्डिंग को ऑन करने के बाद यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा, वो हम चेक करेंगे। देख सकते हो फ़ोन चालू हो गया है। रिकॉर्डिंग ओपन करते हैं अब, ये रहा रिकॉर्डिंग। तो इसको जब हम ऑन करेंगे इसका मतलब माइक एक्टिव हो जाएगा। माइक एक्टिव होने के बाद हमें यहाँ पे वोल्टेज देखने को मिल जाएगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो माइक की जो टिपें हैं, ये जो सिग्नल की लाइन है माइक पॉजिटिव और ये है माइक 22, तो इस पर आपको 1.8 के आसपास वोल्टेज देखने को मिलता है। इसमें भी कुछ वोल्टेज देखने को मिल सकता है, वरना यहाँ पे हमें खाली मिलता है। वोल्टेज रेंज पे हमें दोस्तों मल्टीमीटर को सेट करना है और देख सकते हो मैंने 20 वोल्ट डीसी पे सेट किया है। एक तार अपने को ग्राउंड पे लगाना है और यहाँ से जब हम चेक करने वाले हैं तो देख सकते हो 1.92 के आसपास, मतलब 1.8 के आसपास यहाँ पे वोल्टेज देखने को मिलता है एक टिप पे, जब माइक एक्टिव रहेगा। और इसके बगल वाले पे देखते हैं तो देख सकते हो यहाँ पे अगर माइनर वोल्टेज आ रहा है तो इससे हम क्या समझते हैं, इससे हम ये समझते हैं कि इस पे जीआर वैल्यू तो नहीं आ रहा है। रीजन ये है कि कैपेसिटर सीरीज में लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज आने का मतलब है कि लाइन ये कनेक्ट है। अब हम इसमें माइक लगा सकते हैं, कंफर्म इसमें माइक का फॉल्ट है तो हम माइक लगाएंगे सेफली। हम जो माइक लगाने वाले हैं वो किसी और बोर्ड में से हमने निकाला है, देखते हैं वो सक्सेस हो पाता है या नहीं हो पाता। अक्सर वो डैमेज हो जाता है। अक्सर टेक्नीशियनों का कहना है कि हम दूसरे बोर्ड से जब माइक को निकालते हैं और निकाल के लगाते हैं तो अक्सर वो डैमेज हो जाते हैं। तो आप अगर सावधानी से प्रोटेक्शन से निकालते हो तो वो डैमेज नहीं होता, वो चल जाता है। तो हम अब लगाने वाले हैं उसको, फ़ोन को करने वाले हैं हम बंद। तो इसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं था रिकॉर्डिंग का, तो हम क्या करने वाले हैं 1 क्लिक में निकाल लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। फ़ोन चालू ही है हमारा। तो अब हमें माइक को लगाना है। माइक को लगाने के लिए वही प्रोटेक्शन यूज़ करना है अपने को, टेप। इस तरीके से अब हमें क्या करना है, इस माइक को लगाएंगे। फ्लक्स पेस्ट हमें नहीं लगाना है इसमें, क्योंकि फ्लक्स पेस्ट ऑलरेडी लगा हुआ है। ज़्यादा फ्लक्स पेस्ट अगर हम लगा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, यहाँ पे माइक हमारा डैमेज हो सकता है। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे रख देंगे और टिकली के साथ इस पर अपने को हीट मारना है। बोर्ड को पहले गर्म कर लेना है और फिर उसके बाद हमें इसको हीट करना है। तो साइड में हम थोड़ा हीट मारेंगे, माइक के थोड़ा इधर उधर हीट मारेंगे ताकि बोर्ड जो है थोड़ा गर्म हो जाए। डायरेक्ट माइक पे हीट नहीं मारना हमको। तो ये माइक तुरंत लग चुका है, तुरंत हम फूंक मार देंगे इस पर। जैसे माइक में मूवमेंट आए तुरंत अपने को फूंक मार देना है। अब क्लीनिंग देख लो दोस्तों कैसे करें। अब देखो दोस्तों क्लीनिंग कैसे की जाती है माइक की। तो इसको कभी भी आप अगर ब्रश से क्लीन करोगे तो माइक डैमेज हो सकता है। तो हमें क्या करना है, रुई से क्लीन करना होता है इसको, रुई या कपड़े से, जिससे फ़ायदा ये है कि इसके अंदर क्लीनर नहीं जाता। तो ये लग चुका है माइक परफेक्टली एकदम। नीचे की साइड से भी अगर हम देखते हैं तो इसमें ये देख सकते हो, अगर ये शीशे जैसा चमक रहा है यहाँ पे तो इसका मतलब कि माइक परफेक्टली लग चुका है। तो हमें क्या करना है, अब सीधा इसको लगाएंगे और चेक करने वाले हैं हम। तो दोस्तों माइक तो हमने लगा लिया है। माइक को लगाने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं, इसको बोर्ड में लगा के चेक करने वाले हैं। तो देखते हैं कि माइक हमारा एक्टिव हुआ या नहीं हुआ। तो ये हमने लगाया बोर्ड में, फ़ोन देखते हैं। फ़ोन तो हमारा चालू ही है लेकिन डिस्प्ले की लाइट बंद है, तो इसको हमें 1 क्लिक में ही लगाना होगा। 1 क्लिक में हमने लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, लाइट हम चालू करेंगे, फ़ोन का लॉक खोलेंगे। तो लॉक को हमने खोला और उसके बाद रिकॉर्डिंग ओपन करेंगे। और अब हम क्या करने वाले हैं, रिकॉर्डिंग में बोलेंगे कुछ। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके हेलो हेलो, देख सकते हो यहाँ पे जब हम बोल रहे हैं इसमें तो यहाँ पे ये जो वेव है ये ऊपर नीचे होने लग गया। पहले ये दिक्कत आ रही थी दोस्तों कि इसमें हम कुछ भी बोल रहे थे तो इसमें सुनाई नहीं दे रहा था। तो देख सकते हो दोस्तों इसमें हम कुछ भी बोल रहे हैं तो यहाँ पे वेव चलने लग गया। ये जो आप देख सकते हो ये जो वेव है ये ज़्यादा हो रहा है। जब हम इसमें बोल रहे हैं तो इसमें ये अप एंड डाउन इसमें वेव चल रही है। ये लाइन जो है ऊपर नीचे हो रहा है। पहले की कंडीशन ये थी कि एकदम सीधी लाइन आ रही थी, इसका मतलब है कि माइक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। लेकिन अब की कंडीशन में माइक ये हो चुका है ओके। बैक साइड से आप अगर मैं आपको दिखाऊं तो देख सकते हो ये वही माइक है जो हमने लगाया था। और ये नया माइक नहीं है, दूसरे फ़ोन से निकाल के लगाया है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप सोचते हो कि अगर हम माइक किसी और फ़ोन से निकाल के लगाएं और इस फ़ोन में भी लगाएं तो दोनों फ़ोन में हीट पड़ेगा तो माइक डैमेज हो जाता है, एसएमडी माइक डैमेज हो जाते हैं। तो कुछ टेक्नीशियन क्या करते हैं, माइक को जंपर से लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप एसएमडी से भी लगाते हो तो माइक डैमेज नहीं होता, किसी भी हालत में माइक डैमेज नहीं होता है, सेफली माइक लग जाता है। इस तरीके से आप किसी भी माइक के फॉल्ट को आप सॉल्व कर सकते हो। इसी के साथ दोस्तों एक चीज़ मैं आपको माइक से रिलेटेड कुछ और भी बता देता हूँ जानकारी, जैसा कि हालांकि मैंने आपको वीडियो में बता दिया लेकिन मैं एक बार और आपको रिमाइंड करा देता हूँ। माइक दोस्तों जो आपको देखने को मिलेंगे वो अक्सर 3 टाइप के माइक फ़ोन में देखने को मिलेंगे। एक तो कीपैड में माइक जो लगा होगा उसमें
2 पिन वाला माइक होता है, उसमें अगर आप मदरबोर्ड पे ग्राउंड से चेक करते हो तो कोई भी वहाँ पे बीप का साउंड नहीं सुनने को मिलेगा। इसका मतलब दोनों ही पॉजिटिव की लाइन होती है। पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि जो उसमें एक लाइन होगी वो माइनस की लाइन होती है, पर माइनस की लाइन तो दोस्तों बोर्ड में बीप करता है, लेकिन माइक की कंडीशन में कीपैड में नहीं बीप करेगा। वो माइनस जो होता है वो आईसी से आता है, इसलिए उस माइनस पे आपको हमेशा वैल्यू देखने को मिलेगी। अक्सर टेक्नीशियन ये समझते हैं कि जो वैल्यू वाली जो कंडीशन होती है वो प्लस की लाइन होती है, लेकिन पॉजिटिव लाइन पे वैल्यू नहीं आती है। पॉजिटिव लाइन पे आपको नो जीआर मिलेगा, मतलब कोई भी जीआर देखने को नहीं मिलेगा। रीजन ये रहता है कि उस लाइन में सीरीज में कैपेसिटर लगे होते हैं। इसके बाद हम एंड्रॉइड पे आते हैं। एंड्रॉइड में अगर जो 3 पिन वाले माइक होते हैं तो 3 पिन में एक पिन तो दोस्तों ग्राउंड का होता है जिसमें बीप आएगा आपको। अगर आप मदरबोर्ड पे चेक करते हो तो उसमें एक पिन पे आपको बीप मिलेगा, एक पिन पे जीआर वैल्यू देखने को मिलेगी। जो जीआर वैल्यू आती है वो वोल्टेज वाली लाइन पे आता है, उस पे 1.8 वोल्ट के आसपास आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पिन होती है माइक पॉजिटिव, जो सिग्नल की लाइन होती है, उसमें आपको कुछ फोनों में जीआर वैल्यू देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ फोनों में जीआर वैल्यू नहीं देखने को मिलता। लेकिन फिर भी उसमें कुछ टेक्नीशियन ये सोचते हैं कि वो लाइन ओके होगी तो हम उसमें माइक लगा देते हैं तो सही चल जाता है। उसमें ये सही बात है, लेकिन उसका रीजन ये होता है कि उस पे वैल्यू ना आने का रीजन यही है कि उसमें सीरीज में कैपेसिटर लगा होता है जो कि सिग्नल पास करने के लिए लगा होता है। अगर कोई भी उसमें से डीसी पल्स अगर आते हैं, कोई भी अगर उसमें डीसी आता है, डीसी वोल्टेज वगैरह, तो उसको क्या कर देगा, एक ही साइड रखेगा, आगे भेजेगा नहीं। तो इसलिए उसमें जीआर वैल्यू भी नहीं देखने को मिलेगा आपको। तो उसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले उसमें माइक को लगा के चेक करते हैं, क्योंकि अगर हम शील्ड को हटाए तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा और माइक को चेंज करें तो उसमें टाइम हमें कम लगेगा। तो सबसे पहले शॉर्टकट काम करेंगे, हम माइक को चेंज करेंगे। माइक को चेंज करने के बाद अगर फॉल्ट दूर नहीं होता तो जिस पिन पे वैल्यू नहीं आ रही थी, क्या पता उस पिन में फॉल्ट हो, तो हम फिर उस पिन को मैनुअली चेक करते हैं, जिससे हमारे माइक का कोई सा भी फॉल्ट होता है वो रिपेयर हो जाता है। इसी के साथ दोस्तों कुछ फोन में ये भी दिक्कत आती है कि जब आप माइक चेंज करते हो तो उसमें झरझराहट की आवाज आने लग जाती है। रीजन ये रहता है कि लोकल माइक जब आप लगाते हो तो उस माइक के अंदर भी कंपोनेंट लगे होते हैं जो कि बहुत लो लेवल के कंपोनेंट होते हैं, जिसकी वजह से माइक परफेक्टली वर्क नहीं कर पाता। माइक के अंदर भी रजिस्टर मिलता है जो कि परफेक्टली वर्क नहीं कर पाता। तो उस केस में हमें क्या करना होता है, ओरिजिनल माइक को लगा के चेक करना है। ओरिजिनल माइक में भी अगर सेम कंडीशन आ रही है तो हमें माइक के पॉजिटिव लाइन को चेक करना होगा। उसमें जो ग्राउंड से कैपेसिटर लगे होते हैं, उसकी दिक्कत ये रहती है कि अगर वो कैपेसिटर लीक हो जाए तो जो सिग्नल आ रहा है उसमें ग्राउंड के सिग्नल भी मैच हो जाते हैं, ग्राउंड में नेटवर्क के भी सिग्नल रहते हैं जो कि माइक से अटैच हो जाते हैं और एकदम उसमें झरझराहट की आवाज आपको सुनने को मिल जाती है। तो आपको क्या करना है, ओरिजिनल माइक लगाना है। फॉल्ट दूर नहीं हुआ तो उसमें आपको लाइन को ट्रेस करना है स्टेप बाय स्टेप, उस तरीके से आपका फॉल्ट दूर हो जाएगा। वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ एलईडी टीवी स्मार्टफोन का एडवांस कोर्स करने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारी ब्रांच दिल्ली में है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो क्लास लेके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, मिलते हैं इसी तरह की नॉलेजेबल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखें।